अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखलाक और रुझानात पर नमाज का असर। गौर फरमाइए। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और नासाइस्ता कामों से रोकती है, जो सूरह अनकबूत में 45 नंबर आयत में मौजूद है। नमाज अखलाक रजीला, बुराई और बेहयाई के कामों और वक्ती लज्जत पसंदी और हवस परस्ती को खत्म करने में जो तासीर रखती है, वो कलमा तौहीद के सिवा और कोई चीज नहीं है। इसकी वजह यह है कि नमाज इंसान का रुख तब्दील करती है और उसको एक नया ज़ौक़ और नई तलब और नया ज़हन अता करती है। उसको एक हकीर और परस्त कामों से निकाल कर बुलंद कामों की तरफ ले जाती है, जिसका जिक्र है तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। उसके दिल में ईमान की मोहब्बत और ईमान का शौक पैदा करती है और कुफ्र और फिस्क और नाफरमानी के लिए मकरूह और मबगूज बना देती है। तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, लेकिन यह सब उसी वक्त हो सकता है जब नमाज हकीकी हो। इन्ना अब्दुल्लाह काना तराहा फ इन लम तकुन तराहा फ इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसा कि तुम देख रहे हो। अगर तुम उसको देख नहीं रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। कि कैफियत से सरशार हो और जिंदगी की हरारत और कुव्वत से लबरेज हो। असल बात यह है कि हर चीज में एक चीज लाजिम और एक मुताद्दी होती है। लाजिम तो यह है कि इसका अमल इसी तक महदूद रह जाए, इससे तजावुज ना हो। नमाज का लाजिम यह है कि नमाज में कानहु एक हर एक का मंजर हो, एहसान की सिफत नमाज के अंदर पैदा हो जाए। अगर ये नमाजी खुदा को ना देखे तो खुदा उसे देख रहा है, ये ख्याल दिल में पैदा हो जाए, ये नमाज लाजमी है। और एक नमाज मुताद्दी भी है, और वो किस तरह? दो तरह से नमाज मुताद्दी है। एक नमाज पढ़ने वाले के एतबार से मुताद्दी है और दूसरे के लिहाज से भी मुताद्दी है। नमाज का यह है कि जब नमाज खत्म हो जाती है तब भी मुताद्दी रहती है, और वो ये है कि वो नमाज पढ़ने वाले को फहशा से रोकती है। मुताद्दी नमाज से इस बात की तवक्को हो जाती है कि वो नमाज पढ़ने वालों को गुनाह से रोकेगी, तो मुताद्दी नमाज के लिए मेयार मुकर्रर किया है कि नमाज हो तो गुनाह ना हो, और अगर नमाज पढ़ने के बाद नफ्स तरगीब रही और गुनाह की तरफ चल पड़ा तो यह नमाज लाजमी है, मुताद्दी नहीं है। मगर अगर नमाज पढ़ने वाला गुनाह से रुक गया तो नमाज मुताद्दी है। नमाज पढ़ने वाले के एतबार से फिर अगर ये नमाज में ज्यादा मुताद्दी सिफात हो तो यह इस पर इन्हसार नहीं है कि वो नमाज खुद गुनाह से रोकती है, बल्कि अगर नमाज सही हो जाए तो नमाज वहां से माहौल से टकराती है और वहां के माहौल नमाज से के माबैन में जंग होती है। फिर यह नमाज इस्लाह, तज़कीर, मुहासबा और एहतसाब पर आमादा करती है। इसलिए आप देखिए कि हजरत शुएब ने अपनी कौम को तौहीद, तक़वा, तहारत की जिंदगी अख्तियार करने की दावत दी और जुल्म, हक तलफी और नाप तौल में के कमी के अंजाम से उनको डराया। तो उन्होंने हजरत शुएब की जिंदगी में जुस्तजू और देखा कि उनमें और कौम में क्या फर्क है। ये जो हलाल और हराम और फसाद और इस्लाह में और खुदा की अताअत और मासियत में और मसला वगैरह मसला पर फर्क को मालूम किया, तो उनमें बाज फरासत वालों ने समझ लिया कि उन चीजों में यह पैदा करने वाली चीजें नमाज हैं। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाज से रोकती है? और कुरान ने इस सवाल की तदरीर नहीं की। इससे ये मालूम हुआ कि नमाज से ये चीजें पैदा होती हैं। ये नमाज मुताद्दी होने का दूसरा पहलू। पहला पहलू, मुताद्दी नमाज के पढ़ने वाले को बेहयाई के कामों से रोकती है। फिर दूसरा पहलू यह है कि वो नमाज दूसरों को बुराई से रोकने वाली बनती है, वरना हजरत शुएब की कौम उनको ना पहचानती, लेकिन यह पहचान लेना नमाजी ने ही हजरत शुएब को हमसे अलग कर दिया। ये